सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं आप सभी के सामने साप्ताहिक भविष्यफल वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला डॉक्टर मस्तराम शर्मा उपस्थित हुआ हूँ। साप्ताहिक भविष्यफल 7 दिसंबर से 13 दिसंबर 2020 तक के संदर्भ में ग्रहों की स्थिति के अनुसार वृष राशि पर सप्ताह भर राहु विचरण करेगा। जैसे कि आपको पता ही है कि राहु एक राशि पर 1.5 वर्ष तक रहता है। सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि पर रहेगा और जो केतु और बुध के साथ संयोग करेगा। तुला राशि में शुक्र ग्रह रहेगा। मकर राशि में बृहस्पति और शनि का योग बना रहेगा। मंगल ग्रह मीन राशि में रहेगा। चंद्रमा ग्रह सिंह राशि में रहेगा। उपरांत 8 दिसंबर को चंद्रमा 7:31 पर सायंकाल के समय कन्या राशि पर प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 10 दिसंबर को चंद्रमा तुला राशि में 9:52 पर रात्रि को प्रवेश करेगा। 13 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा जो रात्रि को 8:41 पर प्रवेश करेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो द्वादश राशियां होती है, जिस जातक का जन्म जिस लग्न में होता है, जैसे किसी का जन्म मेष लग्न में हुआ है तो मेष का जो प्रथम भाव होता है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव व्यक्ति के सारे शरीर के संबंध में इन भावों के आधार पर जाना जा सकता है। प्रथम भाव में जो सिर का प्रतिनिधित्व करता है, द्वितीय भाव मुख का प्रतिनिधित्व करता है, तृतीय भाव गला और भुजाओं का प्रतिनिधित्व करता है, चतुर्थ भाव बक्सा स्थल का प्रतिनिधित्व करता है और पंचम भाव जो हृदय का प्रतिनिधित्व करता है, छठा भाव उदर का प्रतिनिधित्व करता है और सप्तम भाव जहाँ नाभि से नीचे और कमर इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ अष्टम भाव जनन इंद्रिया एवं गुदा इन अंगों का जो प्रतिनिधित्व करता है। अष्टम भाव जंघों का प्रतिनिधित्व करता है और नवम भाव गोड़े इत्यादि जो नीचे है उनका प्रतिनिधित्व करता है और गोड़ों से नीचे जो है वो दसम भाव प्रतिनिधित्व करता है और नीचे पाँव का जो गोड़े इत्यादि है उसका प्रतिनिधित्व एकादश भाव और पाँव का द्वादश भाव करता है। इन भावों में जहाँ क्रूर ग्रह होंगे उन भावों का हनन करते हैं ग्रह। अगर शुभ ग्रह करते हैं तो उस भाव की पुष्ट होने के कारण जो है उस स्थान की सुरक्षितता करते हैं। यहाँ राशिफल के आधार पर मेष राशि का जातक जिसका स्वामी मंगल द्वादश भाव में रहेगा, स्थिति वैसी ही बनी है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, परंतु दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी और व्यापार से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु अष्टम स्थान में 3 ग्रहों का योग, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखना होगा।
केतु भी वहाँ विराजमान है, इसलिए चोट इत्यादि से बचना होगा, परंतु राजपक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि 10वें भाव में बृहस्पति और शनि का योग बना है। यद्यपि बृहस्पति नीचस्थ है, परंतु फिर भी राजपक्ष से राजनीतिक के क्षेत्र से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहाँ शनि अपने से चतुर्थ भाव को भी देख रहा है, जो जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वाद विवाद से बचना होगा। इस प्रकार से मेष राशि के जातक के लिए मंगल मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी शुक्र ग्रह अपने से षष्ठ भाव में शत्रु क्षेत्र षष्ठ भाव, परंतु स्वागृह होने के कारण जो है शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त होगी। परंतु दाम्पत्य जीवन में वृष राशि वालों के लिए विशेष ध्यान देना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। व्यापार में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सप्तम स्थान व्यापार का भी होता है, परंतु वहाँ जहाँ भाग्यस्थान में बृहस्पति का और शनि का होना भाग्य उदय करवा रहा है, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और धन का आगमन होगा। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी, जैसे मिथुन राशि का स्वामी जो है बुध ग्रह है, बुध ग्रह अपने से षष्ठ स्थान में बैठा है, जो अस्त भी है। तो अस्त होने के कारण जो मिथुन राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। शत्रु पक्ष पर बल होगा, परंतु सूर्य वहाँ बैठकर जो है शत्रु पर जो है विजय भी प्राप्त करवा रहा है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए आगे कदम बढ़ाना होगा। वहाँ अष्टम स्थान में जहाँ बृहस्पति और शनि का योग बना है, यद्यपि शनि दीर्घ आयु का योग देता है, परंतु भी बृहस्पति के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहाँ राजपक्ष से भी आर्थिक धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी यद्यपि द्वितीय स्थान में धन प्राप्ति का योग करा रहा है, धन का लाभ मिलेगा। उपरांत चंद्रमा जो है 8 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा, तीसरे स्थान में यात्राओं के योग बन सकते हैं। और जब तुला राशि में चंद्रमा प्रवेश करेगा तो उस समय 10 तारीख को कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में वाद विवाद से बचना होगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में और साथ जो है व्यापारिक क्षेत्र में कन्या राशि पर जो है यद्यपि कोई ग्रह नहीं है, परंतु फिर भी तृतीय भाव होने के कारण जो है बुध जो है अपने से पंचम भाव में बैठा है, जो विशेष लाभ की प्राप्ति कराएगा, बौद्धिक विकास कराएगा। परंतु केतु के कारण जो है बुद्धि विद्या के क्षेत्र में कुछ बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ जहाँ सिंह राशि का जातक है, उसका स्वामी सूर्य अपने से पंचम भाव में विराजमान है। सूर्य जहाँ चतुर्थ स्थान में बैठा है, वहाँ केतु भी वहाँ होने के कारण जो है मातृक पक्ष से जो है माता के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और साथ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। केतु के लिए मंत्र का जाप करते रहा करें, ताकि और साथ जहाँ अपना चतुर्थ स्थान है, चतुर्थ स्थान जो वक्षा स्थल का होता है, इसलिए कहीं हृदय संबंधी रोगों से बचना होगा। और षष्ठ स्थान में जहाँ सिंह राशि के जातक के लिए बृहस्पति और शनि का योग बना है,
इसलिए मुकदमे इत्यादि में बहुत विजय की प्राप्ति होगी। वहाँ सिंह राशि का जातक जहाँ अपने से अष्टम स्थान में मंगल विराजमान है, मंगल भाग्येश होने के कारण जो है अष्टम स्थान में विद्यमान है, इसलिए भाग्य उदय होने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परंतु फिर भी दसम भाव में जो है राहु का होना, मित्र क्षेत्र में होना, राजनीति के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी बुध ग्रह अपने से तृतीय भाव में विराजमान है, पराक्रम द्वारा वृद्धि में बढ़ोतरी करवाता है और साथ जो है कहीं यात्राओं के योग बनेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। द्वितीय भाव में धन प्राप्ति का योग बनेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। वहाँ पंचम स्थान में जहाँ अपने से पंचम स्थान में बृहस्पति और शनि का योग बना हुआ है, वो बौद्धिक विकास करवाता है, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। वहाँ दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव में मंगल ग्रह पारिवारिक कष्ट को पैदा करवा रहा है, साथ ही व्यापारिक क्षेत्र में भी कुछ हानि का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में विराजमान है। परंतु नवम भाव में राहु का होना धर्म कर्म में जो है रुचि बढ़ाएगा और जहाँ एकादश भाव का स्वामी अपने से द्वादश भाव में होने के कारण कन्या से तो कहीं आर्थिक हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। वहाँ तुला राशि का जातक शुक्र ग्रह स्वयमेव तुला राशि पर ही विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बड़ी रहेगी। द्वितीय स्थान में यद्यपि धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, परंतु केतु के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या बुध के कारण भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुध ग्रह द्वादशेष होते हुए धन स्थान में बैठा है, जो धन की हानि करवा रहा है। वहाँ चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष प्रकार से लाभ मिलेगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तुला राशि के जातक के लिए राजपक्ष से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि ग्रह चतुर्थ स्थान को देख रहा है, वहाँ बृहस्पति भी देख रहा है, अपने से दसम भाव को देख रहा है, वहाँ बृहस्पति भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है। तो सामान्य रूप से शनि कारण तो कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु बृहस्पति उच्च दृष्टि से देख रहा है, इसलिए कुछ मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की भी संभावना बनती है और शत्रु पक्ष पर विजय मिलेगी, क्योंकि अपने से षष्ठ स्थान में मंगल विराजमान है। परंतु पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी मंगल ग्रह अपने से जहाँ पंचम भाव में विराजमान है, वहाँ षष्ठेश होने के कारण जो है ये बौद्धिक विकास में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु दाम्पत्य जीवन में उत्तरोत्तर सुख की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और कहीं शुभ कार्यों में जो है ब्याह के योग बन रहे हैं, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दशम भाव में जहाँ चंद्रमा विचरण कर रहा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, नौकरी का विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। उपरांत कन्या राशि में जब चंद्रमा एकादश स्थान में जाएगा, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। परंतु तुला राशि में जब 10 तारीख को प्रवेश करेगा, उसमें व्यय की भी अधिकता रहेगी, विशेष ध्यान देना होगा। इस प्रकार से धनु राशि का जातक, उसका स्वामी बृहस्पति निचस्थ होकर द्वितीय भाव में विराजमान है, परंतु शनि स्वाग्रीय होने के कारण जो है आर्थिक प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बने रहेगी और पराक्रम द्वारा जो है धन प्राप्ति का योग बनेगा। वहाँ
चतुर्थ स्थान में मंगल का होना, जहाँ पंचमेश होता हुआ चतुर्थ भाव में विराजमान है, वहाँ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी कोई लेन देन कर सकते हैं, लाभ की प्राप्ति रहेगी। वहाँ षष्ठ स्थान में राहु जो है मुकदमे इत्यादि में विजय को देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ सप्तम भाव का स्वामी जो बुध ग्रह है वो धनु राशि से द्वादश भाव में होने कारण और अस्त होने के कारण में भी कहीं पारिवारिक जीवन में और साथ जो है व्यापारिक क्षेत्र में कुछ हानि का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ भाग्यस्थान में चंद्रमा है, भाग्योदय कराएगा। उपरांत चंद्रमा जब कर्क राशि में जाएगा तो नौकरी इत्यादि के या साक्षात्कार संबंधी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। मकर राशि का जातक, वहाँ स्वयं में बृहस्पति और शनि विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। वहाँ अपने बल से, अपनी शक्ति से कहीं बाह्य स्थानों में मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है। वहाँ जहाँ अपने स्थान से पंचम भाव में राहु विराजमान है, यद्यपि मित्र क्षेत्र का है इसलिए बौद्धिक विकास कराएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। वहाँ मकर राशि के जातक के लिए दाम्पत्य जीवन में कि सुख की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, परंतु शनि के कारण कुछ अड़चनों का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यापार में कुछ समस्या आ सकती है, उसको सुलझाने के लिए अपने तर्क के द्वारा आगे बढ़ना होगा, सोच समझ कर काम करना होगा। वहाँ चंद्रमा अपने से अष्टम भाव में रहेगा, सिंह राशि पर रहेगा, उपरांत जो है कन्या राशि में जाएगा। तो इसका अभिप्राय ये है कि जब चंद्रमा अष्टम में रहेगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ कुंभ राशि का जातक, जिसका स्वामी शनि ग्रह है, वो अपने से द्वादश स्थान में है, परंतु कुंभ की और मकर की एक ही राशि होने के कारण, स्वगृह होने के कारण जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में वैवाहिक योग बनाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, पारिवारिक सुख की प्राप्ति करवाएगा। उपरांत अष्टम स्थान में जब जाएगा शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। द्वितीय स्थान में मंगल का होना, तृतीय भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव में बैठा है, इसलिए अपने पराक्रम के द्वारा धन प्राप्ति के योग बनाएगा। वहाँ चतुर्थ स्थान में राहु किन्हीं षड्यंत्रों के कारण जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी में लाभ प्राप्ति की ओर अग्रसित करवा रहा है। वहाँ जहाँ अपने से चतुर्थ स्थान में राहु विराजमान है, वहाँ वही राहु जो है अपने से दसम भाव को भी देख रहा है, इसलिए राजपक्ष से विशेष ध्यान रखते हुए आगे कदम बढ़ाना होगा। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी एकादश भाव में मीन राशि पर जो है मंगल ग्रह विराजमान है, तो एकादश भाव में मीन राशि का स्वामी नीचस्थ होकर विराजमान है, परंतु शनि जो वहाँ पर जो है स्वागृह होकर बैठा है, इसलिए आर्थिक लाभ देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में जहाँ बुध ग्रह अपने से जो वृश्चिक राशि में विराजमान है, वह भी अपने से जहाँ भाग्य उदय करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, वहाँ शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना होगा। मीन राशि के जातक के लिए बृहस्पति मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे करते रहना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति नीचस्थ होकर जो है विराजमान है। इस प्रकार से भाग्यस्थान में
सूर्या, केतु और बुध का योग जो है धर्म कर्म में रुचि बढ़ाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, परंतु बुध के कारण जो है, क्योंकि बुध अस्त चला है, कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार से कुल मिला के द्वादश राशियों में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जिन जिन राशियों के जो स्वामी हैं उन ग्रहों का मंत्र का जाप सदैव करता रहना चाहिए। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनेगी। जय हिमाचल, जय भारत।